गुरु जी के नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर मुझे सीमा आंटी का जो उनका आदेश आता है, जो हम सबको बताती हैं क्या हमें आज पढ़ना है शिव पुराण में। तो आज मैंने देखा कि मुझे आज शेयरिंग करनी है। तो आइए गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी आज्ञा लेते हुए, उनका मनन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनको आग्रह करते हुए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर। आज स्पेशल डे, यहाँ पर तो अष्टमी का दिन है आज, और इंडिया में नवमी शुरू हो गई है। और अष्टमी जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये पूरे ये जो आजकल इतने ऑस्पिशियस डेज, ये जो नवरात्रि के चल रहे हैं, माता जगत जननी की शक्ति वो बिखेरने आती हैं जगत में, और इतने इजीली एक्सेसिबल हम सब कलयुगी जीव के लिए, जो थोड़ा सा अगर उनके लिए ज्योत ही जला दें, कुछ ना भी करें, उनका कोई गीत गा दें, कुछ भी कर दें। दुर्गा सप्तशती अगर आप सब पढ़ते ही होंगे, अगर ना भी पढ़ते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप जब पूजा क्या है, पूजा मन की भावना है। जब आप एक मन से, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, केवल आप मन से प्रेम से उनसे जब जुड़ते हैं, वही पूजा है। और हर जगह हम सब ने अभी तक देखा है शिव पुराण में कितनी सीख हमें मिली है कि भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, जो भी मंत्र श्लोक पढ़ लें, संस्कृत में जो भी कर लें, और हवन कर लें, यज्ञ कर लें, और ये पूरा जो आजकल नवरात्रि के तप होते हैं, तप क्या होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि ये उपवास के दिन जो होते हैं, वो उपवास केवल खाने से नहीं, उपवास जब हम गलत धारणाओं का उपवास करते हैं, या गलत सोच का उपवास करते हैं, या गलत नेगेटिविटी का उसका उपवास करते हैं, और इन दिनों में अपने मन की तन की शुद्धि करते हैं, और ये माता के चरणों में जब हम मन से जुड़ते हैं, तब आपको देखिएगा कि आपको किस प्रकार से अपने आप में इतना अच्छा लगने लगेगा। तो उसके लिए माता की बहुत बहुत अष्टमी की आप सबको बधाइयाँ। और हमारे यहाँ तो देखिए, जो बचपन से देखते आए हैं, हमारे यहाँ नवमी पूजी पूजी जाती है। अष्टमी का दिन व्रत कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। व्रत क्या, जैसे मैंने कहा कि अच्छी सोच गलत सोच का व्रत ही होता है। तो ये नवमी का कल अपने आप हम परिवार एक साथ बैठ करके उनका उद्यापन, उनका उनका तप, उनका हवन, उनकी पूजा या उनका विसर्जन, जिस तरह का कह लीजिए। और फिर दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन, जो परसों है यहाँ पर, तो उस दिन विजयी होते हैं। विजयी किससे होते हैं? विजयी ये सब जो नीची सोच से, जो हम कितने कितने जन्मों से बांधे हुए रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीजें जो गुरुजी पहले ही हमें मना कर चुके हैं। निंदा चुगली से बचो, और अच्छा बंदा बनो। अच्छे बंदा तो हम सब की जो धारणा है, वो सबको अपने हिसाब से हम सब ने चूज करी है क्या है अच्छा बनना। पर गुरु जी जो कहते थे, उनके वाक्य, और वो बेसिकली कहते थे कि ईश्वर से डरो नहीं, उनसे प्रेम करो। और गुरु जी स्पेशली कभी कहते थे कि व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरह का एक चलन चल गया है कि मेरा व्रत है, मेरा व्रत है। व्रत केवल, जैसे मैंने कहा, केवल अन्न का नहीं होता है। व्रत तो
बहुत ही ऊंची चीज है जो हम कर ही नहीं पाते, इसलिए गुरुजी अक्सर मना करते थे। और सबके लिए गुरुजी अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन होता था। कई चीजों में गुरुजी कहते थे ठीक है, जैसा जो है सबका अलग अलग होता था, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर बहुत बहुत बधाइयाँ हो अष्टमी की आप सबको। आइए गुरुजी को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गणेशाय नमः। गुरु जी हम सबको अपनी कृपा हमेशा बरसाइए और हमें सद्मार्ग पर चलाइए। ये पूजा पाठ के जो दिन आते हैं वो हम और भी आपके करीब पहुँचें और अपने को स्वच्छ रखें, अपनी सोच स्वच्छ रखें। ये जो देखिए किस तरह से पहले पितरों को हम अर्पित करते हैं 2 हफ्ते, सबसे ज्यादा पितरों को, जो हमारे सबसे पूर्वज, हमारे ऊपर जितने भी हमारे पितर हैं, मतलब द पीपल हु हैव लेफ्ट अस एंड जो जिन्होंने जो चले गए हैं उनको पितृ कहते हैं। और उनकी याद में उनको उनकी उनको उनकी ब्लेसिंग्स के लिए वो 2 हफ्ते होते हैं। फिर किस प्रकार से, फिर आप सबको मालूम है ये दुर्गा माँ का ये होता है, उससे पहले गणेश जी का होता है। तो ये देखिए आप किस प्रकार से इट इज ऑल अलाइंड। और ये आप देखेंगे कि ये जो पितरों का होता है उस समय, कहते हैं लोग, कहते हैं शादी ब्याह नहीं करो, क्यों? वो कोई ऐसा अशुभ दिन नहीं होता है। वो इसलिए कहते हैं कि हम अपना माइंड डाइवर्ट ना करें। वो समय हमें दिया गया है कि हम अपने पितरों की सेवा में लगें या उनका आशीर्वाद पाएं। इसलिए अपने मन को संयम करके रखें। और उसके बाद फिर वो कृष्ण पक्ष में होता है और वो अमावस के दिन खत्म होता है। आखिरी श्राद्ध अमावस की होती है, शुरू होती है वो पूर्णमासी से, और फिर वो 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष के समय वो होता है। और फिर उसके बाद जब अमावस खत्म होती है, श्राद्ध खत्म होते हैं, तो शुक्ल पक्ष, पहली शुक्ल पक्ष से शुरू होता है ये नवरात्रि का समय, जो बहुत ही शुभ समय होता है। इसमें आप देखेंगे शादी ब्याह सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि एक शुक्ल पक्ष है, किस तरह से ये उस समय ही ज्यादातर आप देखेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा बढ़ने लगता है अमावस के दिन। एक घोर अंधकार वाली रात होती है और उसके बाद जब वो चंद्रमा धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो एक लाइन सी होती है जैसे शिव जी की जटाओं में, और फिर धीरे धीरे वो चंद्रमा बढ़ता है हर एक दिन। और फिर शरद पूर्णिमा जैसे 6 अक्टूबर को है, तो उस दिन संपूर्ण अपनी कलाओं में, 16 कलाओं में चंद्रमा आता है। उसी प्रकार से जब ये हमारा ये व्रत समाप्त होता है और फिर ये विजयदशमी होती है दशमी के दिन, तो ये signifies that we have been victorious over our all the negative energies within us। ये नहीं कि बाहरी चीज़ों से हमें बहुत हम विक्टोरियस हो गए, हम विजय पा गए हैं, हम उसके ऊपर विजय पा गए हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि हमको मन की शक्ति दीजिए, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, पहले अपने मन को तो ठीक करें। तो ये बहुत ही हमें दर्शाता है, ये सोचने की बात है कि इस समय का समय जो है ये क्या हम इससे सीखते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्रत है, अच्छा पहले के 2 व्रत आखिरी के कर लिए,
अब ये थाली आ जाएगी व्रत की, अब ये बना लेंगे, अब ये पूड़ियाँ छनेंगी रागी आटे की कुट्टू की, अब इसकी खीर बनेगी, अब आज क्या बनेगा, आज वो बनेगा। बेसिकली इट हैज बिकम अ मोर लाइक अ रिचुअल। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सोच कर ये सब किया था, उससे थोड़ा सा हमें लगता है कभी कभी बहुत कमर्शलाइज टाइप का हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ, किस प्रकार से हमें करना है, और उसी प्रकार से आप जिस प्रकार से आप अपने को अ, माता रानी से, वो शक्ति से जोड़ सकें, और किस प्रकार से अपने मन को, और कहते हैं कि जब तक मन आपका प्रसन्न नहीं होगा तो तन क्या होगा, मन से ही सब कुछ है। देखिए अगर कोई डिप्रेस होता है तो क्या होता है, पहले जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो वो क्या करता है, ये थोड़ी ना कहता है कि तुम ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। सबसे पहले वो मन आपका प्रसन्न करने के लिए, वो डॉक्टर उसने स्पेशल स्टडीज करी है किस प्रकार से आपके मन को सही रास्ता दिखाए। जब तक मन नहीं ठीक है तब तक आपका शरीर कितना भी ठीक होगा वो नहीं ठीक से काम करेगा। तो कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन, ये नहीं जैसा अन्न वैसा तन। मन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो मन को हमें प्रसन्न और जॉयफुल करना है, और वो बाहर से नहीं आता है, सब कुछ हमारे अंदर ही दिया हुआ है। एवरीथिंग इज विद इन अस। इट्स जस्ट how we utilize all that is available to our maximum benefit for our spiritual growth. Everything is available. It's just us, how we all have that free will. It's not like that. देखिए जैसे कभी आप ये नहीं सोचिए अरे ईश्वर की इच्छा होती है तब होता है। Yes, I agree to a certain point. But अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपकी हाइट इज डिटरमिन्ड, यस, बट आप अपने शरीर को किस स्वस्थ बना सकते हैं, आप वॉक करके, प्राणायाम करके, सही खा पी करके, दैट इज इन योर हैंड, दैट्स अ फ्री विल यू हैव इन योर हैंड। अब आप अपने शरीर का, अगर आपका रंग कैसा है उसको आप नहीं चेंज कर सकते, दैट हैज बीन डिटरमिन्ड। बट हाउ डू यू ब्यूटिफाई योर सेल्फ, योर सोल, आपका जो आप करते हैं, आपके चेहरे पे अलग सी चमक होती है। बाहर बारिश हो रही है, यू कैन नॉट चेंज दैट, बट हाउ डू वी मैक्सिमाइज दैट टू आवर बेनिफिट? We can either take a raincoat or wear an umbrella or just go in the rain. It's up to you. So all this has been given, and we need to utilize that and understand, not shrug off all our responsibilities कि अरे ये तो सब डिटरमिन ही है, जो होगा सो होगा। हम प्रयत्न करना ही बंद कर दें क्या? हमें तो गीता में लिखा है ना, कर्म ही बहुत आवश्यक है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? तो ऑल दिस वी हैव बीन टॉट इन, इसमें शिव पुराण में कितनी बार ये सिखाया गया है हम सबको, कितनी बार बताया गया है। और जैसे कल का अध्याय बहुत ही सुंदर था, और मैं काफी देर सोच रही थी इसके बारे में कि किस प्रकार से पार्वती माँ पूछती हैं महादेव से कि आप बताइए किस प्रकार से ये जो जी मृत्यु का भय है, और मृत्यु के जो लक्षण होते हैं जिससे इंसान डरे ना, और उसको उससे ऊपर जा सके, मतलब निर्भय होकर जीना। डर डर के क्या जीना, निर्भय है, हर जगह कहा हुआ है। हमारी ये सिख में जो प्रेयर है वो भी यही है ना, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। ये बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने कहा, पार्वती माँ ने जब पूछा उनसे कि किस प्रकार से
कि हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तब महादेव ने कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करें, बहुत आवश्यक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जो ध्यान करते हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। मतलब आपके जितने गलत संस्कार भी हैं ना, आप उसको भी नष्ट कर सकते हैं। To tell you the truth, this was a big awakening for me. अभी कल तो पढ़ा ही था, पर आई थिंक लास्ट टाइम या उससे पहले, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि ये ध्यान से ये भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक कि ध्यान से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपकी सारी ये जो जितने भी आपकी ये क्लॉक्ड हैं, ये सारे चक्र क्लॉक्ड हैं, वो धीरे धीरे वो मतलब एकदम स्पंदन होते हुए, उसको चीरते हुए, साफ करते हुए वो एनर्जी ऊपर तक जाती है। एंड इफ दैट इज पॉसिबल, देन आपको अवेयरनेस आने लगती है, आपको चीजें पता चलने लगती हैं। And how important it is for your own body, each cell is rejuvenated. मैं ये सोचती थी, पर ये अभी कुछ साल पहले ही मुझे जब मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा इसको, स्पेशली ये वाले चैप्टर्स, बिकॉज गुरुजी ने ये ध्यान की बात बताई मुझे कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब तो टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। क्योंकि उन्होंने मुझे बात करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इन द बिगनिंग गुरुजी से बहुत बातें करती थी मैं, और गुरुजी भी एनकरेज करते थे, वो भी बहुत पूछते थे। और आई वॉज सो हैप्पी कि वो गुरुजी से मेरी इतनी बात हो गई, मैंने ये पूछ लिया, मैंने वो पूछ लिया, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वाज जस्ट द स्टार्ट, वन स्टेप, the lowest step. Guruji wanted कि धीरे धीरे you go beyond the sound, beyond the words, go in silence. And he taught the way how I can still connect to him even when he is not there, not knowing that he has already decided to leave his body. It was very hard for me, but now when I look back, I think I'm most grateful to Guruji for this lesson that he taught me, this teaching that he gave, which is very, very precious to me. उसके बिना I would have been lost. I don't know क्या होता। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कल के अध्याय में थी। और उसके अलावा भी देखिए किस प्रकार से वो कहते हैं कि हम काल को भी नष्ट कर सकते हैं ध्यान से। मतलब ध्यान का इतना ऊंचा स्थान उन्होंने बताया है, और यही गुरुजी ने कहा था, ध्यान में बैठो, डायरेक्ट कनेक्शन, तार से तार जोड़ो। इट इज सो इम्पोर्टेंट। सिंस वी आर रीडिंग शिव पुराण, शिव पुराण को समझिए। शिव पुराण में इतनी कथाएं हैं, कथाएं, ये हुआ वो हुआ, ये नाम वो नाम। यस, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी हैव टू रीड इट। गुरुजी ने कहा है हमें पढ़ना, समझ, मतलब सोचो नहीं ज्यादा कि ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। पर कुछ कुछ पर्ल्स ऐसे यहाँ छिपे हुए हैं, जैसे ये अध्याय है कि किस तरह से संवाद माता पार्वती और शंकर जी का, शिव जी का, डायरेक्ट वो बता रहे हैं उनको, और उनके थ्रू हम भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये these are the pearls which I would say that ये आवरण एक तरह से हैं, एक पर्दे में ढके हुए हैं, and it can be accessible to us if we
इफ वी आर अवेयर ऑफ इट। कई बार तो हम यूं ही पढ़ जाते हैं, हाँ हाँ अच्छा ये है, ये कहा था वो कहा था, पर कई चीजें हैं जो आपको स्ट्राइक कर जाती हैं। ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज, ओ, तभी गुरु जी कहते थे ध्यान में बैठो। और एक तरह से अगर व्हेन आई लुक बैक, व्हेन आई गो बैक टू द टाइम जब एम्पायर स्टेट में हम सारे संगत, बहुत कम संगत होती थी, 200 300 जैसे भी हों, और छोटा सा ही, बहुत बड़ा हॉल नहीं था, और वहाँ पे एक कक्कड़ अंकल होते थे, और हम सारी संगत को वो हमेशा आके गाइड करते थे, थोड़ा और सरक जाओ और सरक जाओ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल भी एक तनिक भी जगह नहीं बीच में रहने देते थे, क्योंकि दैट वाज हिज जॉब, टू फिल दैट हॉल टू द मैक्सिमम, एवरीबॉडी कैन बेनिफिट। और अगर आपका पर्स नीचे तो कहते हैं आप गोद में रख लीजिए अपना पर्स, सो यू यू हैव क्रिएट सम स्पेस, एंड वी लर्न अ लॉट हाउ टू क्रिएट स्पेस। वो गुरु जी का आदेश था। तो वो वहां पर जब बैठते थे तो सबसे पहले गुरु जी का आदेश था कि जो हिंड्रेंसेस हैं ध्यान में, उसको आप बाहर छोड़ के आइए। मतलब सबसे पहले जहां आप जूता उतारते हैं वहां आप अपना दिमाग, दिमाग ही तो है हिंड्रेंस सबसे ज्यादा। जब हम इंटेलेक्ट अपना यूज करने लगते हैं, इंटेलेक्ट का स्पिरिचुअलिज्म में कोई काम नहीं है। इंटेलेक्ट आपको अपने ऑफिस के काम या और भी चीजें जो हमें करना है, वी ऑल नीड दैट, बट जब गुरु के दरबार में जाते हैं तो गुरु जी कहते थे इफ एंड बट, क्योंकि माइंड क्या करता है, वो हमेशा इफ एंड बट करता है, रैशनलाइज करने लगता है, जज करने लगता है और रिएक्ट करने लगता है। ये सारी चीजें गुरुजी कहते थे कि बाहर छोड़ के आओ, जहां तुम जूते उतारते हो। क्योंकि जब तुम अंदर आ रहे हो गुरु के दरबार में, तब केवल अपनी भक्ति या अपने को जीरो करके लाओगे, तभी समझ पाओगे कि गुरु हैं कौन। When we come inside Guruji's darbar without any identity, without any ego, without any name, fame, जो भी कह लीजिए, when we become nothing, zero, that's the time we can learn. अगर हम फुल होकर आएंगे तो हम क्या सीखेंगे? जगह ही नहीं है, पूरा अंदर भरा हुआ है, हमारा अपना ही ईगो है और तरह तरह की धारणाएं हैं, जजमेंट्स हैं, गुस्सा है, द्वेष है, जलन है। तो ये सारी चीजें गुरु जी कहते थे कि बाहर छोड़ के आओ। और जब हम बाहर से हाथ धोते थे, हाथ धोने का क्या मतलब है? इट्स नॉट दैट यू आर क्लीनिंग जस्ट योर हैंड, यू आर क्लीनिंग योर सोल, यू आर वॉशिंग अवे एवरीथिंग, इट्स जस्ट अ सिंबल। और फिर जब अंदर आते थे तो गुरु जी को जब प्रणाम करते थे तो अपना पूरा दिमाग गुरु जी के चरणों में ही छोड़ देते थे। अगर बाहर नहीं छोड़ पाते हैं, दिमाग छोड़ के कोई नहीं, बहुत मुश्किल होता था। अपना ईगो, अपना ये सब हम ले ले के सब कुछ वहां आते थे, और सब कुछ गुरु जी किस तरह से वहां, हम जैसे ही प्रणाम करते थे पूरा सर नीचे झुक जाता था और सब कुछ उनको अर्पण। अगर वो कर दिया, सेकंड आपको चांस मिलता था, अगर वहां आपने अर्पण कर दिया, फिर आपकी लर्निंग शुरू होती थी। अभी भी हो रही है, गुरु जी हमेशा रहते हैं संगत में, there's no difference. His energies are much much more now actually. Only thing we don't have the eyes to see him. और किस प्रकार से वो वहां बैठे हैं। और और देखिए हम लोगों की कितनी कितनी ये मतलब धारणाएं हैं कि हमें मालूम है कि ये हमारे गुरु जी वहां बैठे हैं,
फिर भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, किसी को हेलो बोल रहे हैं, किसी को गले लग रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं। ही इज ऑलरेडी देयर, ही इज सिटिंग। और किस प्रकार जब वो शब्द बानी बजती है, तो गुरु जी क्या कहते थे कि शब्द बानी सुनो, ये तुम्हारी दवाई है। क्या हम सुनते हैं? और बाहर आने का एक और चीज जो मैं भूल गई हूँ, जो हिंड्रेंस होती है गुरु जी से जुड़ने के लिए, वो क्या है? फोन। ये डिवाइसेस जो हैं, इट हैज नो यूज इन स्पिरिचुअलिज्म, इट इज इन हिंड्रेंस। क्योंकि वो एक वाइब्रेशंस उसकी भी होती है ना। गुरु जी कहते हैं कि वो मेरी ब्लेसिंग्स काट देती है। दैट इज वेरी नेगेटिव वाइब्रेशंस। तो वो कहते थे अपना फोन ऑफ करके आओ, क्योंकि आप अगर उस पर भी कर देते हैं, वाइब्रेशंस तो है ही है ना उसमें। कहते थे ऑफ करके, और वहां कक्कड़ अंकल बाहर खड़े होकर के चेक करते थे। हम लोगों का पर्स खोल करके कहते थे दिखाइए ऑफ किया है कि नहीं। और जितने आदमी लोग होते थे उनको कहते थे आप कार में रख के आइए या ऑफ करिए। सो गुरु जी, जो हम अभी ये सब प्राणायाम के बारे में कैसे जुड़ें, कैसे हम काल से को जीत सकते हैं, कैसे हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं अपने श्वासों द्वारा, ये सारी चीजें जो अभी कल पढ़ी थी उसके बारे में मैं शेयर कर रही हूँ कि आई कैन रिलेट टू एवरीथिंग दैट वी सॉ गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट में। दैट इज व्हाट आई वांट टू रिलेट ईच थिंग स्टेप बाय स्टेप। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट लास्ट नाइट एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस। और फिर जब शपथ वाणी चलती थी, तब आप अगर गुरु जी कहते थे सुनो, अगर आप मन लगा के आंख बंद करके, एक और बहुत जरूरी है गुरु जी की का ऑरा, उनकी जो उनकी एनर्जी थी, उसकी वजह से हम सब की आंखें बंद रहती थी। बहुत आवश्यक है। आप जितना भी कह लीजिए हम आंखें खोल करके हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डज मेक अ डिफरेंस। I would request, if you really want to connect during Sangat, you must close your eyes, because आंखों से बहुत चीजें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कौन आया, कौन गया, कौन कैसा है, फिर वो सारी स्मृतियां जो हम चाहते भी नहीं है वो हमारे दिमाग में चलने लगती है एक रील की तरह। So those are the hindrance, we need to just avoid those। एक एक करके आप अपने आप से लिस्ट बना लीजिए। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, पर एवरीबडी हैज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग देम द मोस्ट, एंड ट्राई टू मेक इट बेटर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर्स ऑल्सो। सबसे पहले कि बहुत आवश्यक है कि आपको एकदम कंप्लीट साइलेंस में वहां बैठना है, और एकदम कंप्लीट साइलेंस में वहां चुपचाप आंखें बंद करके आप केवल, कुछ भी नहीं, आप ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, केवल आप जो शब्द गुरु जी बजवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, बस उस पर ही आप ध्यान दीजिए। बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। नॉट एवरीबडी कैन मेडिटेट, दैट्स फाइन, एवरीबडीज वे ऑफ डूइंग इज डिफरेंट। एक के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन सबके लिए नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे गुरुजी आपको एक एक स्टेप ले जाते हैं। पहले वो सुनवाएंगे, फिर उसके बाद जैसे इसमें था ना कि अंधकार में एकदम अपने श्वासों को सुनो, आपके अंदर से जो नाद उठता है उसको सुनो। ये सब महादेव ने कल पार्वती माता को सुनाया है, बताया है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर इट क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मुझे इस पर मैंने बहुत बहुत गुरु जी से सीखा है इसके बारे में। बिकॉज जिस तरह उन्होंने कहा कि साइलेंस में और ध्यान में
तो I have so many experiences that some I cannot share because it's very personal, just for me. Because sometimes I don't know if it's appropriate to share all these things. It's just in general, I would like to say what I learned, how to connect to Guruji, and what Guruji used to say that these are the things that will help you. तो वहां पर जब हम बैठते थे और शब्द बानी सुनते थे, ध्यान लग जाता था, और गुरुजी तो महादेव साक्षात, उनका ऑरा इतना अच्छा होता था कि वो अपने आप he used to take over, and कोई भी nobody was किसी में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती थी, वो गुरुजी के ऑरा से ही सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी, सबकी आंखें बंद होती थी, कोई मूवमेंट नहीं होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कुछ भी वहां पर वो डिस्टर्बेंस नहीं था. That is the effect of the master. That is the effect of Mahadev. That is the effect of a guru. So ये सब वहीं से सीखा, वहीं से देखा. और फिर किस प्रकार गुरुजी आपको, जब आप ध्यान में बैठते थे, जब आप सुनते थे, तो क्या होता था. आप देखिए, जब आप किसी चीज पर बहुत फोकस करते हैं, तब क्या होता है, आपकी आंखें बंद होती हैं. आप रियलाइज करिएगा, आप ना चाहते हुए आपकी ब्रीदिंग एकदम बहुत डीप ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाती है. दैट इज प्राणायाम. आपकी डीप ब्रीदिंग, नॉट शैलो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग अपने आप होने लगती थी, चुपचाप शांति में. So we learned all this pranayam from Guruji while listening to Shabad Bani, and just closing our eyes and just immersing ourselves to that. तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना कि जो जो चीजें हम सब ने ये पढ़ी हैं, ये सारी चीजें गुरु जी के दरबार में, वहां संगत में बैठ करके हमने रियलाइज किया कि we have, Guruji has taught us everything. Mahadev, practically everything we learned during those 2 hours जब शब्द बानी बजते थे. और हमेशा गुरुजी कहते थे जल्दी आया करो, जैसे समय से पहले आ करके बैठना चाहिए, क्योंकि it takes some time for your mind to be restful, to take out all the garbage that is in your mind, to settle down. आपका शरीर सेटल डाउन करे, आप ठीक से पॉस्चर बैठिए, किस तरह से आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी, उसको भी पॉज करना. होता है ना कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं कुछ, तो आप म्यूजिक बंद कर देते हैं ना, अक्सर पॉज कर देते हैं. वैसे ही हमें अपना माइंड भी पॉज करके धीरे धीरे सेटल डाउन, उसमें टाइम लगता है. इट्स नॉट अ स्विच कि आपने स्विच ऑफ किया, आपके थॉट्स बंद हो गए. इट टेक्स सम ग्रेजुअल सम टाइम. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम टू सेटल डाउन. किसी को 5 मिनट में हो जाता है, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को आधे घंटे. इट डिपेंड्स, एवरीबडी डिपेंड्स विच काइंड ऑफ माइंड फ्रेम यू कम इन द संगत विद गुरुजी. तो वहां पर उसके बाद फिर लेट गुरुजी टेक ओवर. ही इज टू टेक ओवर. वे सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी. कभी कभी तो कितने लोग समाधि में बैठ जाते थे, पता ही नहीं चलता था समय का. मैं अपना एक्सपीरियंस एक बार बनाती हूँ. It's nothing to do with me. What I'm trying to say is all Guruji. उनके ऑरा में बैठना, जो महसूस किया ना, वो अभी भी होता है. But that was his physical presence that was there. और उनकी जो रूहानी खुशबू है, उससे ही हम सब ध्यान में चले आते थे और समाधि में भी चले आते थे. बिकॉज हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते थे, टाइम का आभास ही नहीं होता था. और जब वो शब्द बजता था, ओम नमः शिवाय, वो आंटी जो उनका गाती थी, समय का एक तारा जो, तो वो इतना सुंदर था. उस समय लगता था कि मतलब अब गुरुजी सबको उठा रहे हैं. इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ मेडिटेशन. गुरुजी मेडिटेशन में ले जाते थे और फिर निकालते भी थे. मतलब हर चीज का समय होता है. यू कैन नॉट मेडिटेट द होल टाइम. There's a time only, and that Guruji used to decide.
और फिर उसके बाद फिर गुरुजी माइंड को थोड़ा लाइट करने के लिए वो डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स लगवा देते थे, जैसे जगजीत सिंह के गज़ल या मेहंदी हसन के, या कोई फोक सॉन्ग्स पंजाबी, या डांस करने वाले गाने उस तरह के। सो द everything was designed by Guruji for our benefit, how to create that ambience. And after that, he wanted a different ambience where everybody settles down, come out of meditation, sit down and have your langar. जब आपका चित्त शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, then you're ready to receive the blessing, then you're ready to receive the langar. लंगर आप अगर डिस्टर्ब माइंड से खाएंगे और ये प्रोसेस नहीं करेंगे जो गुरुजी कराते थे पहले, वो लंगर आपको मेडिसिन की तरह नहीं लगेगा। आप देखिए, खाना आप डिस्टर्ब माइंड से खाएंगे तो वो मेडिसिन की तरह नहीं लगेगा। इट माइट डिस्टर्ब योर स्टमक ऑल्सो, इट माइट गिव यू अपसेट स्टमक, यू मे नॉट फील गुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको एक एक स्टेप में जा जा करके समझना कि ये क्यों गुरुजी कराते थे, कैसे कराते थे, एंड कैसे हमारे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। और वो चीजें हमें उसी तरह से ही अपनानी चाहिए जैसे गुरुजी कंप्लीट साइलेंस में कराते थे। एंड उसी तरह से यहाँ पे जैसे महादेव पार्वती को शिव जी बताते हैं पार्वती माता को कि किस प्रकार कहते हैं कि इनको ये बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं कि जितने भी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है, उसके विषय में कहते हैं कि योग शक्ति को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। सो दिस बिकॉज ब्रेथ इज द ओनली थिंग वी हैव। अगर हमारी सांसें रुक जाएंगे, क्या हम जिएंगे? खाने के ना खाने से हम कई दिन रह सकते हैं, पानी ना पीने से भी थोड़े दिन ही रह सकते हैं, पर श्वास अगर आपकी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसको हम पालतू में यूज कर रहे हैं। वी डोंट इवन रियलाइज इट how precious it is and how we should be breathing it for a maximum benefit. तो ये जो अध्याय हैं आजकल जो हो रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और उस पर आप अमल करिए, क्योंकि साधक को चाहिए कि वो मुक्ति को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे। धारणा क्या है? योग में धारणा को ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, कि वो हमेशा ध्यान में स्थित रहे। क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा मतलब ध्यान में, मेडिटेशन और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि फूंक फूंक पर जैसे वायु होती है, उसी प्रकार हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है, वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, पैर, नेत्र, हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को वो आवृत करके, मतलब उनको जितने भी ये ब्लॉकेज हैं ग्रंथियों को उस करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। और कहते हैं किस प्रकार से मन सहित गायत्री का 3 बार जप करें, प्राण वायु को रोके रहें, फिर प्राणों को, इस आयाम का नाम प्राणायाम है। तो ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। कहते हैं कि जो सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। देखिए कितना ही बड़ी बात है। अपने संपूर्ण पाप को हम शीघ्र नष्ट कर सकते हैं केवल सवेरे उठ के प्राणायाम करने से। मुझे ये मालूम ही नहीं था।
जो आलस रहित हो, सदा एकांत में प्राणायाम करता है, वह मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील, मतलब you can feel that activeness, that walk is very different, you know. कहते हैं कि वो इतना गतिशील हो जाता है कि वो जैसे लगता है आकाश में विचरता है, और किस तरह से उसको शौर्य प्राप्त होता है, वायु के समान हो जाती है उसकी गति, और वो परम सुख की प्राप्ति होती है। यही तो हम आए हैं ना, परम सुख की प्राप्ति के लिए। तो ये सारी चीजें कहते हैं, एकांत स्थान में आप बैठिए, सुख आसन में बैठ करके आप चुपचाप अग्नि का तेज आप प्रकाशित करिए अपने अंदर, और आलस्य रहित होकर के कहते हैं अंधकार पूर्व में स्थान में चिंतन करने पर कहते हैं कि बहुत ही आवश्यक है। और साधना भी करिए। साधना हम सब जानते ही हैं कि और दूसरी योगी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, पर गुरुजी ने तो हम सबको वहां पर योगी ही बना दिया था। जब हम उनके पास जाते थे तो 2 घंटे कौन बैठ सकता था? कोई साइलेंस में बैठ सकता था? 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे। मुझे तो पता ही नहीं था ध्यान क्या होता है। मैं तो केवल पूजा पाठ ही करती थी। ये गुरुजी ने ही सिखाया है। 10 years that I spent with Guruji. Guruji changed my whole life. गुरुजी ने जो जो सिखाया है उसका मैं उसका मतलब उसका कोई वही नहीं है, मैं कैसे बताऊं उसको। These are all learnings for your own benefit. ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो गुरु हाथ पकड़ करके आगे ले जाते हैं, वही मैं शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट वेरी हार्ड, एनीबडी कैन डू इट। और सत्संग में हम जाते हैं, वो एक माध्यम है ना, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। But it has to be the right way, the right intention, not about networking or meeting people or dressing up. It's not about that. It's about आपके भाव क्या है, आपका intention क्या है, आप क्या पाने जाते हैं संगत में, सत्संग में क्यों जाते हैं आप। पहले ये आप अपने मन से पूछिए, and you will get your answer. वैसे तो कितनी चीजें मैं शेयर कर सकती हूँ, पर I think it's quite enough for today. टाइम हो गया है। अब हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सारी चीजें, स्मृतियाँ वो याद कराते हैं। एक एक चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ एम्पायर स्टेट में, और वैसे ही कार बाहर पार करके चलती आ रही हूँ, और गुरु जी की खुशबू हमें खींचती आ रही है। वो 4-5 स्टेप्स हूँ, वहां जूते उतारे, बाल्टी से हाथ धोए, वो 4-5 स्टेप्स ऊपर आए, फिर वहां कक्खड़ अंकल खड़े हैं और सबका फोन चेक कर रहे हैं। फिर अंदर जाने को मिलता है, वो सीढ़ियां से नीचे उतरते हैं, फिर मुड़ते हैं थोड़ा राइट को, वहां गुरु जी का आसन है। कभी बैठे रहते हैं, कभी अंदर रहते हैं, सब कुछ वहीं पर है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, यू कैन जस्ट बी एनीवेयर विथ योर ओन। एक मानसिक पूजा भी होती है ना, दैट इज परंपरा, सबसे ऊपर है वो। अभी आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं कि आप बस गुरु जी के साथ वहीं उनके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम गुरु जी, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, संगत जी आप सब भी। और अब हम मंत्र जाप करते हैं और फिर गुरु जी की आरती। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी।